आजकल हमारी प्रीतो जिज्जी के अलग अलग नशे हैं और उसी के कुछ पार्ट्स हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भाई जल्दी ही हमारी प्यारी प्रीतो जिज्जी ने भाई किचन में कदम रखा, क्योंकि ले आजकल अंदर बाहर के काम इधर उधर हो गए ना, कोई किसी का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है। तो हमारी छुटकन्नी कैसे मौका छोड़ दे। तो जिज्जी जो हमारी हैं छुटकन्नी, उनके बड़े पगलैती सवार है। पगलैती तो दिख ही रही होगी ना, नवा नवा भूत सवार है। कब वो साड़ी पहनने का, तो कभी मॉडलिंग करने का, तो कभी लड्डू बनाने का। मतलब मॉडलिंग से तो बढ़िया मॉडलिंग तो हमारी ये बीच वाली कर रही है। मतलब भैंसिया जो हमारी मॉडलिंग कर रही है, कितनी मस्त मॉडलिंग कर रही है। जिस जिस सैर पे जाती हो ना घूमने फिरने, तो ज़रूर गौर से देखना भैंसिया को चलते हुए। और मॉडलिंग में करियर बनाना है तो एक कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। और भाई कानपुर में तो बहुत सारी गाय भैंस रोड पे टहल रही होती हैं। भाई हमारे मुख्यमंत्री का कमाल है कि भैया गाय हमारी माता है, चाहे हमको कुछ आता है या नहीं आता है। तो भाई हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी ने पहली बार जीवन में पहली बार पहनी है साड़ी। और साड़ी भी कैसी, भाई जो लोग साड़ी पहनते हैं वो लोग जानते हैं कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। इतनी गंदी साड़ी पहनी है भैया, प्रेस वेस तो कर लेती का भैया, अपनी हेल्पर की साड़ी छिना ली का, क्योंकि कभी साड़ी नहीं पहनी हो तो क्या हेल्पर की साड़ी छिना के पहन ली हो का। और पहनना था तो चलो हेल्पर की ले ली, कोई बात नहीं भाई, हेल्पर के भी कपड़े आप ले लेती ना, बड़की चाहती कपड़े हेल्पर को देना, फिर आप पहन लेती हैं और वो वीडियो में बोल के भी आपकी बेइज्जती कर देती है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि हाँ ये बेइज्जती हो रही है कि क्या हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जिज्जी, हम समझ सकते हैं। अब ये साड़ी, ये लड्डू, ये अलग से फैशन, मतलब क्या मानोगी, क्या करके मानोगी। जब तक लाइन ना लग जाए तब तक मतलब नहीं मानोगी। मतलब कुछ भी करो, व्यू आए हैं, कुछ भी करो, सब्सक्रिप्शन आए, कुछ भी करो, मतलब जो हमारे डॉलर कम हो रहे हैं ना, मतलब हम कुछ भी कर देंगे यार, बात मानो, हम कुछ भी करने को तैयार है, जो कहो। अलसी बिना भुने ही लड्डू बना दें, कहो अलसी उबाल के लड्डू बना ले, हम हैं सेलिब्रिटी। हाँ, और अब तो हम मॉडलिंग करने का शौक आजमा चुके हैं, करेंगे ही। और ये जो आपके यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सभी को शादी के लड्डू के बारे में तो पता ही होगा। ये एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है, और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो भाई हमारी जिज्जी ने सोचा है कि काहे ऐसे वैसे पछताओ, क्योंकि हाँ सेलिब्रिटी हर जगह का मज़ा लेके आती हैं, तब कुछ मानती हैं। तो हमारी जिज्जी लड्डू खाई, उनको अच्छा नहीं लगा, स्वाद बढ़िया नहीं लगा, उनका हो गया मुंह खराब। और मुंह खराब होने की ही देन है कि वाईटी पूरा खराब हो गया है, नेगेटिविटी से भर गया है पूरा। इन्होंने नेगेटिविटी ट्रांसप्लांट कर दी है वाईटी पे। लोग आते हैं वाईटी पे मनोरंजन के लिए, लेकिन हमारी जिज्जी कभी मॉडलिंग, कभी साड़ी, कभी कंट्रोवर्सी, कभी ब्ला 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 कहेंगे तो पूरा मतलब पता नहीं कितना समय चला जाएगा, इसलिए छोटे में निपटाते हैं। तो भाई जिज्जी को हमारे लड्डू खा के मुंह खराब हो गया, तो जिज्जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, कोई बढ़िया लड्डू खाएंगे। शादी का लड्डू तो हो गया भाई, नहीं अच्छा लगा तो क्या ही कर ले। तो भाई हमारी जिज्जी ने बनाए अलसी के लड्डू, और इतने बेहतरीन अलसी के लड्डू बनाए हैं भाई, गलती से रेसिपी मत मांग लेना। कई होंगे ऐसे नमूने, हाँ, जो उनके ट्रू सब्सक्राइबर होंगे, जो उनको चने की झाड़ पे चढ़ाना चाहते हैं, कहेंगे जिज्जी रेसिपी बता दो, जिज्जी रेसिपी बता दो। अबे अंधो, अकल के अंधो, ये तो देख लो जो जिज्जी बना रही हैं, उन्हें उसको रोस्ट तक नहीं किया है। अलसी कच्ची थोड़ी ना लड्डू बनते भाई, अलसी को रोस्ट किया जाता है। और जिज्जी हैं एक नंबर की आलसी, लेकिन पैसा तो बहुत खर्च करती है ना, डॉलर तो तुम्हारे छाप छाप के आते हैं। तो आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्यारी जिज्जी, हमारी नखरीली जिज्जी, दुखियारी बेचारी, हालात की मारी, मार्केट में ना रोस्टेड फ्लैक्सीड भी अवेलेबल है, जो 2-2 मिनट में जो भाग भाग के ग्रोसरी की दुकान पे जाती लड़िकन की तरह, जो भाग भाग के लड़िकन की तरह काम करती हो ना, तो ग्रोसरी शॉप पे रोस्टेड अलसी भी होता है, तो रोस्टेड अलसी ले आना, एडवाइस है आपको एज़ यूज़ुअल। हाँ भाई, एक नया अवतार आया है, आप सब लोग ने तो देख ही लिया होगा, रूबरू हो गए होंगे। लेकिन दोनों बहनों ने अलग अलग ड्रामे शुरू करे हैं, एक किराएदार दूसरा निभा रही है, एक दूसरा किराएदार निभा रही है। अरे किराएदार नहीं, मतलब के के समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई अब हमारी प्यारी सेलिब्रिटी जिज्जी को इतना तो पता ही चल गया है हमारे छुटकन्ने जीजा के इरादे के बारे में, कि उनके इरादे अब एकदम मजबूत हो गए हैं, जो बिल्कुल भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो अब जिज्जी को दिखाना है ना सारी दुनिया को, जो उन्होंने सारे रायते फैला रखे हैं, जो अत्याचार सीरीज़ बना रखी है कि मुझे नहाने को कह दो तो अत्याचार हो जाता था,
जगने को कह दो तो अत्याचार हो जाता था। 4 किलोमीटर डायपर फेंकने चली जाती थी, फ़ोन पे बतियाती रहती थी, जो अपनी मर्ज़ी का सब कुछ करना अत्याचार में वो गिनती थी। तो वही उन्हें समझ में तो आ गया, भाई पूरा जग दुनिया जवार जानता है कि हम कैसे हैं। अब ऐसे में कोई अम्मा मानेंगे नहीं अपना बिटवा देने में, और कोई बिटवा इम्प्रेस भी नहीं होगा मुझसे। तो ऐसे में जिज्जी को अपनी इमेज सुधारनी है। इमेज सुधारेंगे कैसे भाई? भारतीय नारी बन के, भारतीय कामकाज करके। लेकिन इसमें जिज्जी की कोई गलती नहीं है भाई, वो आज तक किचन में गई नहीं है, तो उनको नहीं ना पता है कि कैसे अलसी के लड्डू बनेंगे, या कैसे साड़ी पहनते हैं, या घर के काम क्या होते हैं। क्योंकि वो लड़िकन की तरह ना भाग के जो बाहर जाती हैं काम करने, भाग भाग के वो मचलते मचलते, जो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, वो जस्ट 16-17 ईयर्स के, जो एकदम मचलते रहते हैं, उनको घूमने जाना रहता है, टहलने जाना होता है, कपड़े पहन के थोड़ा इतराते हुए बाहर वॉक पे निकल जाते हैं, सोचते हैं ये हमको नोटिस करे, वो हमको नोटिस करे। तो वही एकदम वही वाली फीलिंग हमारी छुटकन्नी जिज्जी में है आजकल। इतराते हुए जाती हैं और पूरे आईआईटी कानपुर में घूमती रहती, इधर घूमती रहती हैं। अगर आईआईटी कानपुर के लोग बिज़ी रहते हैं तो फिर हमारी प्यारी जिज्जी जो हैं वो निकल जाती है मॉल वॉल, क्योंकि भाई सिंगल दिखाना है लोगों को। कोई तो पटे भाई, कोई तो पटे। कहीं तो हम अपनी सेटिंग दिखाएं, काहे सिर्फ सामने वाली पार्टी को ही सिर्फ रिश्ते आएंगे क्या? हमको कोई रिश्ता नहीं आएगा? नहीं, हमको वाईटी पे रिश्ता नहीं आएगा तो क्या हुआ? हम रोड पे चलते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे। और देखो कैसे लट्टू करते हैं लोगों को। इसी मारे तो हम बबुआ को छोड़ के एकदम सिंगल, एकदम कतई सिंगल, एकदम जहर बन के निकलते हैं घर से, टहलते हुए एकदम विदाउट मेकअप, सिंपल सिटी के साथ निकलते हैं। इतने खूबसूरत हमारी जिज्जी का जो मन में एटीट्यूड होता है ना, वो एकदम करीना कपूर वाला होता है। कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं मॉडल बनने वाली हूँ, समझ भाई। एक बहुत अच्छी खूबी है हमारी दोनों जिज्जियों में, जिसके पीछे पड़ दें उसकी ज़िंदगी झंड कर दें, एकदम लेजेंड बना दें। तो हमारी जिज्जी एकदम पीछे पड़ गई हैं भैया सबके कैरियर तबाह करने में। अभी वाईटी वालों को धमकी दे के कह दिया हमारी जो बनाएगा वो तो जानते हो कहानी, नहीं जानते हो तो देख लेना पुरानी वीडियो, वो राम कहानी दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो भाई जिज्जी पड़ गई हैं पीछे। हमारी कौन मॉडलिंग में जो टॉप मॉडल्स हैं, अब तो वो कैटरीना और मलाइका अरोड़ा सबको फेल करेंगी। वो बात और है कि मलाइका अरोड़ा और उनमें कोई मुकाबला नहीं है भैया। मलाइका अरोड़ा की उम्र देख लीजिए, हमारी जिज्जी उनसे कम थोड़ी ना अपने आप को समझती। इसलिए उन्होंने सोच लिया बहुत हो गया, बहुत ज़िंदगी से खेल लिया मैंने, है बहुत अपने पति को टॉर्चर कर लिया, बहुत कीचड़ कचड़ा कर लिया, बहुत उनके पीछे पड़ गए। अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, अब बन के सीधे बॉलीवुड में जाऊंगी। भाई बॉलीवुड वालों बच के रहो, अत्याचार सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी, एक अलग ही वेब सीरीज़ बनेगी। मेंटल हरासमेंट, इमोशनल अत्याचार, ब्ला ब्ला, मतलब इतनी ज़्यादा सीरीज़ बनेगी ना कि लोग बॉलीवुड को देखना ही छोड़ देंगे। और भैया सारी हीरोइनें बच के रहो, हमारी सेलिब्रिटी जिज्जी आ रही हैं अपना आतंक उधर भी मचाने, गदर मचा देंगी, कहर घाट ढा देंगी। और क्या रैम वॉक करेंगी। ये तो हमारी भैंसिया सबसे अच्छी रैम वॉक करती है, और सबसे सुंदर जो रैम वॉक करती है ना वो बिल्ली करती है, लेकिन कभी उसने घमंड नहीं किया। लेकिन हमारी जिज्जी का घमंड तो देखो, एकदम हाई फाई, सो क्लासी, सो मैस। और ये बड़की को देख लो, मतलब दोनों बहनियाँ पता नहीं का कर के मानेंगी। कल गोल मोल बातें घुमा घुमा के बड़की ने फाइनली बताया कि उनको कोर्ट का नोटिस कहाँ से आया है। आज एक लेके आ गई हैं नई सब्सक्राइबर की। अब नए सब्सक्राइबर का जिक्र भी कर देती हैं कि, और कहती हैं टाइटल का डालेंगी हमको मिल रही है धमकी, और जानिए हकीकत क्या है। और बता दिया कि भैया उस सब्सक्राइबर कह रहा है ना कि वो हमारी वीडियो डिलीट करवा देगा। और डिलीट काहे करवा देगा, उसका कारण है कि भैया हम बहुत अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं ना। अरे मेरे ट्रू सब्सक्राइबर, तुम लोग तो जानते हो ना, तुम लोग तो अंधभक्त हो, हम कहाँ कहाँ कुछ गलत कहते हैं। और भैया जो लोग मेरे ट्रू सब्सक्राइबर नहीं हो, और आप लोग तो वीडियो ही नहीं देखते हो ना, मेरा वीडियो देखना ही छोड़ दिए हो, बिल्कुल व्यूज़ डाउन हो गए, आप लोग नहीं समझते हो डॉलर की कमी हो रही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं जाओ देख लो हमारे सारे वीडियो, किसी में भी अगर हमने गलत बात बोली हो, अभद्र भाषा बोली हो तो बताओ। है ऐसे ना करो यार, हमारी वीडियो ना डिलीट कराओ। धमकी तो छुटकन्नी ने दी थी वाईटी वाले लोगों को, हैं जो उनकी हम क्या बोलते हैं थंबनेल बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। हम लोग चाहते थे लोग हम लोग की तारीफ़ करें, छुटकन्नी चाहती थी जो भी कहे वो सिर्फ तारीफ़ करे, जो हमारी अच्छी चाटुकारिता करेगा हम उसको कोई कॉपीराइट नहीं देंगे, कोई स्ट्राइक नहीं देंगे। लेकिन यहाँ तो माजरा हो गया उल्टा। अरे उल्टा उल्टा कुछ नहीं है, ये भी इन्हीं लोग का गेम है, ये एक नया पैतरा है।
अपने व्यूज़ को बढ़ाने का। भाई कंट्रोवर्सी की ही तो रोटी खा रही हैं, कभी किसी की पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी कर देती हैं, कभी आपस में प्रैंक खेल लेती हैं, कभी आपस में लड़ झगड़ लेती हैं। शुरुआती रूप तो आप लोग ने देखे ही होंगे इनके कि ये मेरी जैसी है, ये मेरे जैसे करना चाहती है। वो बात और है कि बड़की की दुकान बहुत बड़ी है, उसे मतलब सामान भरपूर हैं, लेकिन ख़रीदार बहुत कम है। और यहीं देख लो हमारी छुटकन्नी के सामान भी कम है और दुकान भी छोटी सी है, लेकिन ग्राहक भरपूर हैं। अरे भाई ग्राहक भरपूर मतलब व्यूज़, भाई सारा खेल तो व्यूज़ का होता है ना। चाहे कोई कितनी बड़ी दुकान खोल ले, अगर सामान बिकेगा नहीं तो इंसान टिकेगा कहाँ से। तो और वाईटी तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको चाहे रातों रात अमीर बना दे, जिसको चाहे रातों रात उसको कंगाल बना दे। राजा और रंक वाली कहानी सुनी होगी। करने दो हमारी जिज्जियों को पगलैती, लेकिन हम लोग इनके झांसे में ना आने वाले हैं। प्यारी समझ गई।